नमस्कार, पीटीसी न्यूज हरियाणा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत हम हरियाणा में गहराई बिजली की समस्या और उसके संकट के साथ करते हैं। जब भी कोई समस्या सामने आन खड़ी होती है तो उसमें राजनीति जरूर गरमाती है, और जब राजनीति गरमाती है तो कहीं न कहीं सरकार की जवाबदेही बनती है। बिजली की समस्या पर कांग्रेस बुरी तरह से सरकार को चौतरफा घेरने में लगी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि यह समस्या जो है वो कुछ ही दिन की है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं समस्या पर चौतरफा घिरी सरकार जरूर दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। बढ़ती गर्मी के साथ हरियाणा में बिजली संकट और ज्यादा गहरा गया है। 9 से 12 घंटे के कटों के कारण उद्योगों में काम ठप हो गया है। किसान सड़कों पर उतर आए हैं और ग्रामीण भी धरना देने लगे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रदेश में बिजली की मांग रोजाना 8,600 मेगावाट तक पहुंच गई है। पानीपत में औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार रात 12 घंटे से ज्यादा की बिजली कटौती रही। इससे गुरुवार सुबह तक सभी उद्योगपतियों ने जनरेटर से फैक्ट्री का संचालन किया। सुबह भी बिजली नहीं आने पर जनरेटर्स बंद करवाने पड़े। मजबूरी में इंडस्ट्रियल एरिया की आधी से ज्यादा फैक्ट्रीज उद्योगपतियों को बंद करनी पड़ी। यही हालात सोनीपत और पंचकुला में रहे। उद्योगपतियों का कहना है कि अगर बिजली निगम को कटौती करनी है तो एक दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए, जिससे वे अपनी तैयारी कर सकें। वहीं कपास की फसल की बिजाई के लिए पर्याप्त बिजली न मिलने की वजह से गुरुवार को भिवानी में गोपालवास, मंढोली कलां, हरियावास, सिधनवा, कासनी कलां, खुर्द सहित अन्य गांवों में किसानों ने बिजली घर के सामने जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि बिजली निगम ने 8 घंटे का शेड्यूल बनाया हुआ है, इसके बाद भी कट लग रहे हैं और सिर्फ 2 से 3 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। बिजली निगम के अधिकारियों ने 2 दिन में बिजली सप्लाई में सुधार करने का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद जाकर किसानों ने जाम खोला। कटों से परेशान ग्रामीणों ने पानीपत के गांव इसराना और हिसार में भी धरना दिया। प्रदेश सरकार ने हफ्ता भर पहले केंद्र को पत्र लिखकर अतिरिक्त कोयला देने की मांग की थी। ये मांग अभी पूरी नहीं हो पा रही। वहीं रोजाना मिल रहे कोयले में भी कटौती कर दी गई है। पहले 10 रैक मिल रहे थे और अब सिर्फ 7 ही मिल रहे हैं। स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आगामी दिनों में बिजली उत्पादन इकाइयों को पर्याप्त कोयला नहीं मिलेगा और बिजली कटों की संख्या बढ़ेगी। बिजली निगम के एसीएस पीके दास कहते हैं कि पहले के मुकाबले कोयले का स्टॉक कम हुआ है। हरियाणा में फिलहाल कोयले की कमी से किसी भी बिजली उत्पादन इकाई को बंद नहीं किया गया है। फिलहाल हरियाणा 1200 मेगावाट बिजली 12 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खरीद रहा है। इस बीच कांग्रेस भी इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हो चुकी है। क्या नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, क्या पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव और क्या रणदीप सुरजेवाला, सभी एक कतार में सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने शनिवार को बाकायदा प्रेस वार्ता कर कुछ आंकड़े दिखाए। सच्चाई ये है कि खट्टर सरकार और जो प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर, निजी बिजली उत्पादक हैं, उनकी मिली भगत से, सांठ-गांठ से ये आर्टिफिशियल बिजली संकट पैदा हुआ है। इस सांठ-गांठ का भीषण गर्मी में परिणाम भुगत रहे हैं हरियाणा का किसान, गरीब, मजदूर, साधारण जनमानस और उद्योगपति। और सरकार के खजाने को सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा है। आज केंद्रीय बिजली मंत्री का बयान आया था कि कोयले की कोई कमी नहीं है। तो मेरी समझ में बात नहीं आ रही, या तो केंद्रीय जो मंत्री हैं देश के वो झूठ बोल रहे हैं या हरियाणा सरकार झूठ बोल रही है। असली मुद्दा क्या है कि पिछले 7 साल में जो ये डबल इंजन की जो सरकार है, बीजेपी और जजपा, इन्होंने एक भी नया प्लान नहीं लगाया। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बिजली की किल्लत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन खेदड़ या अन्य थर्मल प्लांट 14 महीनों से चलाए ही नहीं गए हैं।
बिजली की तो किल्लत है हरियाणा में, तो होने का सवाल ही पैदा नहीं था। लेकिन जो अपने ही इनकी थर्मल प्लांट हैं, चाहे खेदर का है चाहे कोई है, वो 14-14 महीने से चलाई नहीं इन्होंने। लेकिन सरकार कह रही है कि पूरे प्रदेश में कट कहीं नहीं लग रहा है। कट लग रहा है, जहाँ पे जाओ वहीं कट लगता है। कई कई घंटे का अखबारों में पढ़ो, सारे अखबारों में। विपक्ष के तमाम आरोपों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ किया है कि बिजली संकट से राहत पाने के लिए अदानी समूह से बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को अदानी समूह के साथ होने वाली बैठक में इस संकट का हल पारस्परिक बातचीत से निकाल लिया जाएगा। अब देखना होगा कि पावर की ये क्राइसिस कब तक सुलझ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। इस बीच हरियाणा में कानून व्यवस्था पर भी पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मानो गुंडा तंत्र का राज है। पूरे प्रदेश में जो है सरकार ने अब तक जो जितनी पुलिस की भर्ती करनी चाहिए थी, पुलिस स्टेशन बढ़ाने चाहिए। अब जैसे आपका गुड़गांव है, ये कमिश्नरेट किस लिए बनाया था? ताकि यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था ठीक कर सके। लेकिन यहाँ तो रोज डकैतियाँ हो रही हैं, रोज गैंगवार हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए सरकार को अच्छे तगड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और अनिल विज जी जो है, ना तो वो चिकित्सा को ठीक तरह देख पा रहे हैं, ना